तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सबसे पहले जैसे कि कई हमारी छात्राओं ने भी यहां पर बताया, मानव अधिकार आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका बहुत लंबा इतिहास है। इतिहास में आप देखेंगे तो जब से आदि मानव था, मनुष्य, उस समय में इलाकों को लेकर के, जंगल को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, महिलाओं को लेकर के उनमें लड़ाइयां होती थी। वही लड़ाइयां चलती गई, जो मानव सभ्य होता गया, मानव ने समाज का गठन किया। कुछ सामाजिक नियम बनाए, सुरक्षा के लिए अपने अपने एजेंसी बनाई, अपने अपने संगठन बनाए, कुछ समाज के अंदर और कुछ सीमाओं पर रहकर के वो धीरे धीरे वो इलाके बड़े क्षेत्रों में परिवर्तित होते गए, राज्य बनते गए, देश बनते गए। क्योंकि मनुष्य और प्राणियों से अधिक समझदार था, बुद्धिमान था, जागरूक था, उसने अच्छी संस्थाएं बनाई, अच्छे संगठन बनाए, विद्यालय बनाए, पुलिस विभाग बनाया, फौज बनाई, चिकित्सा विभाग बनाया, मतलब सभी प्रकार की संस्थाएं बनाई जो एक दूसरे का सहयोग करती हो। लेकिन इनको देखते हुए भी फिर भी समाज के अंदर पूरी तरह से सुधार नहीं हो पाया। समाज के अंदर दुनिया के भिन्न भिन्न इलाकों में बहुत सी कुप्रथाएं चालू थी। जैसे कि सबसे बड़ी कुप्रथा तो आपने बहुत सुनी होगी, दास प्रथा थी। बहुत समय पहले मनुष्यों को पशुओं की तरह बेचा भी जाता था, खरीदा भी जाता था। जो पैसे वाले लोग होते थे, ताकतवर लोग होते थे, वो गरीब होते थे, या जो रिमोट एरियाज में रहने वाले कमजोर लोग थे, अशिक्षित लोग थे, उनको पशुओं की तरह खरीद करके दूसरे इलाकों में बेचा जाता था। यही प्रथा हमारे देश में भी चालू थी। दूसरे दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत ही भयानक रूप में भी थी। तो जब इंसान जाति ने यह देखा कि ये बहुत भारी गलत बात है, बहुत बड़ी कुप्रथा है, इससे मानव अधिकारों का हनन होता है, तो सन 1843 में भारत में इस कुप्रथा को वैधानिक रूप से अवैध घोषित किया और दुनिया के अलग अलग इलाकों में इस जरूरत को महसूस करते हुए इसको गैर कानूनी माना गया और मानव अधिकारों का हनन माना।